नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल ई क्लासेस में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिंपल इंटरेस्ट पार्ट 3। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मेक श्योर टू प्रेस द बेल आइकन। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको दे रखा है अ पर्सन इन्वेस्ट अ सर्टेन सम एट सिंपल इंटरेस्ट इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट 2 ईयर इज 3% पर एनम and for the next 3 year is 8% per annum and last for 1 year is 10% per annum. If total simple interest in 6 year is 1520 rupees then find principal value. तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से समझो। मान लो आपके पास एक धनराशि है, वो लेके आप बैंक के पास गए तो बैंक ने आपसे कहा आपकी धनराशि के ऊपर हम आपको देंगे शुरू के 2 साल के लिए 3% का रेट ऑफ इंटरेस्ट और फिर उसके बाद हम आपको देंगे अगले 3 साल के लिए 8% का रेट ऑफ इंटरेस्ट और उसके बाद हम आपको देंगे लास्ट 1 साल के लिए 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो दोस्तों इस तरीके से बैंक ने आपको दिए 6 साल में टोटल 1520 रुपये एज अ ब्याज आपके इनिशियल धनराशि के ऊपर जो आपके पास पहले पैसा था, मतलब प्रिंसिपल वैल्यू थी। तो आपसे पूछा जा रहा है आपके पास स्टार्टिंग में कितनी धनराशि थी, आपसे प्रिंसिपल वैल्यू निकालने को कह रहा है। तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका देखो दोस्तों, ऐसा है। हमने पिछली वीडियो में देखा था सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है परसेंटेज की टर्म में RT%। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, हर साल का 2 साल का 3 साल का और 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे परसेंटेज की टर्म में। तो दोस्तों यहां से इसकी वैल्यू आ जाएगी और उसे हम ऐड कर देंगे। तो अगर हम शुरू के 2 साल में देखें, बैंक आपको आपकी इनिशियल धनराशि के ऊपर कितना इंटरेस्ट दे रहा है परसेंटेज की टर्म में, तो बैंक आपको दे रहा है 2 साल में 3% का रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो यहां से आपका आ जाएगा 6% का सिंपल इंटरेस्ट ब्याज बैंक आपको दे रहा है आपकी इनिशियल धनराशि के ऊपर। अगले 3 साल के लिए बैंक आपको कितना इंटरेस्ट दे रहा है, 8% का। तो यहां से आ जाएगा आपका 8 × 3 प्लस अगले लास्ट 1 साल के लिए बैंक आपको दे रहा है 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो यहां से आ जाएगा 1 × 10। तो ये वो अमाउंट हो गया दोस्तों जो बैंक आपको 2 साल 3 साल और लास्ट के 1 साल में सिंपल इंटरेस्ट दे रहा है ब्याज इन परसेंटेज की टर्म में। तो यहां से इसकी वैल्यू आ जाएगी दोस्तों कितनी, 40%। अगर हम बात करें इन 6 साल में बैंक आपको आपकी इनिशियल धनराशि के ऊपर 40% का रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है। तो क्वेश्चन में गिवन था दोस्तों, अगर टोटल सिंपल इंटरेस्ट बैंक आपको 6 साल में आपकी इनिशियल धनराशि के ऊपर 1520 रुपए दे रहा है तो आपको प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। और वही हमारा कितना आया परसेंटेज की टर्म में, 40%। मतलब ये 40% किसके बराबर हुआ दोस्तों, ये बराबर हो जाएगा आपका 1520 रुपए के बराबर। अगर 40% 1520 रुपए के बराबर होता है दोस्तों, तो 1% किसके बराबर हो जाएगा, 1520 रुपए डिवाइडेड बाय 40। तो यहां से आपका 100% कितना आ जाएगा, 100% आ जाएगा दोस्तों 1520 डिवाइडेड बाय 40 मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा। तो यहां से इसकी वैल्यू आ जाएगी दोस्तों 3800 रुपीज। ये क्या हो गई दोस्तों, आपकी प्रिंसिपल वैल्यू। क्योंकि प्रिंसिपल वैल्यू हमने देखा था हमेशा किसके बराबर होती है, 100% के बराबर। तो यहां से इसकी प्रिंसिपल वैल्यू आ जाएगी 3800। ये इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दे रखा है सिमिलर क्वेश्चन है, अ पर्सन इन्वेस्ट अ सर्टेन सम एट सिंपल इंटरेस्ट इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट 4 ईयर इज 8% पर एनम and for next 3 years 10% per annum and last for 5 year is 12% per annum. If total simple interest in 15 year is 12,160 rupees then find principal value. आप लोगों को सिमिलर क्वेश्चन है तो सेम अप्रोच अप्लाई करेंगे। तो अगर हम यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट निकालें दोस्तों तो कितना आएगा, यहाँ से शुरू के 4 साल में आपको कितना मिल रहा है, 8% का रेट ऑफ इंटरेस्ट प्लस अगले 6 साल के लिए आपको कितना मिल रहा है, 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट प्लस अगले 5 साल के लिए आपको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, 12% का। जब आप यहां से इसकी मल्टीप्लाई करोगे 4 × 12 प्लस 6 × 10 प्लस 5 × 12,
तो यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी दोस्तों 152%। मतलब आपके पास जो इनिशियल अमाउंट, इनिशियल स्टार्टिंग में धनराशि लेकर आप बैंक के पास गए, इन 15 साल में बैंक आपको देगा 152 टाइम्स आपका इंटरेस्ट, ब्याज देगा आपकी धनराशि के ऊपर। तो क्वेश्चन में गिवन है 15 साल में बैंक आपको कितना दे रहा है, 12,160 रुपये दे रहा है आपकी इनिशियल धनराशि के ऊपर। तो ये 152% किसके बराबर हो गया दोस्तों, 12,160 रुपये के बराबर हो गया। अगर 152 रुपये 152% इसके बराबर होगा तो दोस्तों 1% किसके बराबर होगा, 12,160 डिवाइडेड बाय 152 रुपये। तो यहाँ से 100% किसके बराबर हो गया दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 12160 डिवाइडेड बाय 152 मल्टीप्लाई 100। तो यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी दोस्तों 8,000। तो ये हो गया आपका प्रिंसिपल वैल्यू। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दे रखा है ₹4,000 is divided into two parts such that first part invest 3% per annum, second part invest 5% per annum. If total simple interest for both investment is 144, find sum of each part. तो दोस्तों आपसे कह रहा है आपके पास एक 4,000 रुपये हैं। इन 4,000 रुपये को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक को मान लो x और दूसरे को मान लो हमने करा 4,000, बचा हुआ पार्ट कितना होगा 4,000 माइनस x। ये कह रहा है जो पहला पार्ट है उसे हमने मान लो इन्वेस्ट कर दिया 3% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से, और दूसरा पार्ट को हमने इन्वेस्ट कर दिया मान लो 5% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से। तो ये कह रहा है अगर टोटल सिंपल इंटरेस्ट जो आपको मिल रहा है बोथ इन्वेस्टमेंट से आपके 4,000 रुपये के ऊपर, वो मिल रहा है आपको 144 रुपीज़। तो आपसे कह रहा है आपको निकालना है दोनों का इनिशियली कितना अमाउंट होगा, मतलब ये x की और 4,000 माइनस x की वैल्यू आपको निकालने को कह रहा है। तो दोस्तों देखो, अगर हम इसका सिंपल इंटरेस्ट निकालें तो यहां से कितना आएगा, x का सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 3 रेट ऑफ इंटरेस्ट 1 साल के लिए, क्योंकि पर एनम दे रखा है, डिवाइडेड बाय 100 प्लस इससे हमें कितना इंटरेस्ट निकल कर रहा है दोस्तों 4,000 माइनस का x इंटू में 5 मल्टीप्लाई 1 साल के लिए डिवाइडेड बाय 100 इक्वल टू कितना हमें इंटरेस्ट दे रहा है, ये दोनों मिला के 144 का इंटरेस्ट मिल रहा है। इन दोनों इन्वेस्टमेंट से हमें कितने का इंटरेस्ट आया 144 रुपीज़ का। तो इसकी इन्वेस्टमेंट प्लस इसके इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट दोनों का इक्वल टू किसको हो गया 144 के इक्वल हो गया। यहाँ से अब आप इसकी वैल्यू को सोल्व कर सकते हो, यहाँ से आ जाएगा 3x प्लस 4 5 20 और 30 क्या आएगा प्लस माइनस का 5x इक्वल टू 14400। यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी दोस्तों, x की वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हो। यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों कितनी 2,800 रुपीज़। ये आ गया आपका x, ये वाला आंसर। अब हमें क्या निकालना है दूसरा पार्ट। तो दूसरे पार्ट जो हो गया आपका इन्वेस्टमेंट के लिए वो कितना हो गया 4,000 माइनस का x, मतलब 4,000 माइनस 2,800। तो यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी, दूसरे पार्ट के आंसर आएगा आपका 1,200। ये तो हो गया दोस्तों फॉर्मूला बेस्ड अप्रोच। अब हम बात करेंगे एग्जामिनेशन बेस्ड अप्रोच क्या होनी चाहिए, इसको हम किस तरीके से कर सकते हैं दूसरा। तो दोस्तों यहाँ से समझो, क्वेश्चन में दे रखा था 4,000 रुपये आपके पास हैं जिसे दो पार्ट्स में डिवाइड करा। पहले पार्ट्स को इन्वेस्ट करा आपने 3% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से इन्वेस्ट करा, दूसरे पार्ट को इन्वेस्ट करा दोस्तों 5% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से। मैं क्या करूँगा, अब मान लो हमने क्या करा 4,000 रुपये को 3% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से इन्वेस्ट कर दिया। ये क्या कर रहे थे स्टार्टिंग में कुछ अमाउंट को, क्वेश्चन में कह रहा है कुछ अमाउंट को करना है 3% से और कुछ अमाउंट को करना है 5% से। लेकिन हम ऐसा ना करके हमने क्या करा 3% से मान लो हमने पूरे साल का इन्वेस्ट कर दिया। अगर हम ऐसा करते हैं तो दोस्तों हमें कितना सिंपल इंटरेस्ट देखने को मिलेगा, यहाँ से हमारा सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा दोस्तों 120 रुपये का। लेकिन क्वेश्चन में कितने का आ रहा है 144 रुपीज़ का। तो अब एक अंतर समझो दोस्तों, क्वेश्चन में कह रहा है कुछ अमाउंट को करना है 3% से और कुछ अमाउंट को करना है 5% से, लेकिन हमने क्या करा
हमने करा पूरे को हमने 3% से कर दिया, तो हमारा इंटरेस्ट कितना आ गया 120 रुपीज़, लेकिन आना चाहिए था 144 रुपीज़। ये कम क्यों आया है? क्योंकि कुछ अमाउंट ऐसा होगा दोस्तों जिसे 3% से नहीं करके 5% से करना चाहिए था। तो मतलब कितना अमाउंट कम आया दोस्तों? 144 माइनस 120। जब हम इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ से कितना आ गया दोस्तों? 24 रुपीज़। मतलब ये वो इंटरेस्ट हुआ जो हमारा कम आया है। वो कम हमारा क्यों आया है? क्योंकि जो अमाउंट 5% से करना था वो अमाउंट हमें कितने से इन्वेस्ट कर दिया? हमने 3% से कर दिया। मतलब 2% हमने कम लिया है। तो ये 2% किसके बराबर हो जाएगा दोस्तों? 1 साल का है तो मल्टीप्लाई 1 कितने हो गया? किसके बराबर हो गया दोस्तों? 24 के बराबर हो गया। 2% 24 के बराबर हो गया दोस्तों। तो अगर 2% 24 के बराबर होगा दोस्तों तो 100% किसके बराबर होगा? 24 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 100। तो यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी दोस्तों 1200 रुपये। ये इसका एक आंसर हो जाएगा। दूसरा आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों? इसका 4000 में से माइनस कर दो 1200 रुपये, तो ये क्या आ जाएगा आपका इसका यहाँ से? सिंपल दूसरा आंसर निकल। आपको ये अप्रोच अपनानी है पेपर में, एग्जामिनेशन अप्रोच इस तरीके से अपनानी है। क्वेश्चन नंबर 4 में सेम क्वेश्चन है। देखो 2500 रुपये को डिवाइड करा गया 2 पार्ट्स में। पहला इन्वेस्ट करा गया 5% से, दूसरा इन्वेस्ट करा गया 7% से। दोनों को अगर एक साथ देखें तो सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है 2 साल का 265 रुपये। आपसे कह रहा है दोनों की वैल्यू बताओ क्या है। तो देखो दोस्तों पहले वाला बात करते हैं, आपका फॉर्मूला बेस्ड अप्रोच। आपको क्या करेंगे? 2500 रुपये को, देखो पहले क्या करा था? 2500 रुपये को 2 पार्ट्स में डिवाइड करा था, x और 2500 माइनस x, ये हो जाएगा। एक को कर दिया हमने 5 से और दूसरे को कर दिया हमने 7 से इन्वेस्ट। तो यहां से जब आप करोगे x मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाय 100 प्लस, क्योंकि 2 साल के लिए कर रहे हैं दोस्तों, तो 2500 माइनस x मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 2 2 साल के लिए डिवाइडेड बाय 100 इक्वल टू किसके बराबर आ रहा है दोस्तों? 265 के बराबर आ रहा है। तो यहां से जब आप इसकी वैल्यू को सोल्व करोगे दोस्तों, तो यहां से इसकी वैल्यू निकल कर आ जाएगी आपकी, x की वैल्यू निकाल लोगे तो यहां से वैल्यू आएगी दोस्तों 375, एक वैल्यू आएगी 375 और दूसरा अमाउंट आ जाएगा दोस्तों माइनस करके 225 रुपीज का। ये इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये तो हो गया आपका फॉर्मूला बेस्ड अप्रोच। अब हम बात कर लेते हैं एक बार एग्जामिनेशन बेस्ड अप्रोच क्या होनी चाहिए। देखो दोस्तों अभी हम इसने क्या कहा था? 2500 रुपये को पहले पार्ट को 5% से इन्वेस्ट करा था, दूसरे पार्ट को 7% से इन्वेस्ट करा था। लेकिन हम क्या करेंगे? पूरे के पूरे पार्ट्स को 5% से मान लो मैंने इन्वेस्ट कर दिया। कितने साल के लिए? 2 साल के लिए, डिवाइडेड बाय 100। तो यहां से कितने का इंटरेस्ट आएगा दोस्तों? 250 रुपये का। कितने रुपए कम आ रहा है दोस्तों? आना चाहिए था 265, आ रहा है 250 रुपये। मतलब कितने रुपए कम आ रहा है? 15 रुपये कम आ रहा है। अब ये 15 रुपये दोस्तों कम क्यों आ रहा है? क्योंकि जो अमाउंट 7% से इन्वेस्ट होना था वो अमाउंट हमने क्या कर दिया? 5 से इन्वेस्ट कर दिया। तो हमने कितना परसेंट कम कर दिया? 2% कम कर दिया। 1 साल का दोस्तों 2% है, तो 2 साल का कितना हो जाएगा? 4%। ये 4% किसके बराबर होना चाहिए दोस्तों? आपके 15 रुपये के बराबर होना चाहिए था। अगर 4% 15 रुपये के बराबर होगा दोस्तों तो 1% किसके बराबर हो जाएगा? 15 डिवाइडेड बाय 4। तो इसी तरीके से 100% किसके बराबर हो जाएगा दोस्तों? 15 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई 100। तो यहां से इसकी वैल्यू आ जाएगी दोस्तों 375। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब 375 में से अगर हम 2500 को माइनस कर दें 375, तो यहां से इसकी वैल्यू आ जाएगी दोस्तों दूसरे पार्ट की 2125। ये इसका आंसर हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। सिमिलर क्वेश्चन है दोस्तों। 1700 रुपये मतलब 7000 रुपये है। इसे हम इन्वेस्ट करें 2 पार्ट में, 6% में और 7% में। दोनों को मिला के 5 साल का इंटरेस्ट आएगा दोस्तों 1600 रुपये का। आपसे कह रहा है आपको पहले की वैल्यू निकालनी है। तो दोस्तों देखो अगर इसको इन्वेस्ट करेंगे, हमने मान लिया पूरे को इन्वेस्ट कर दिया 6% पे 5 साल के लिए, डिवाइड करेंगे 100 से, तो यहां से कितना इंटरेस्ट निकल के आएगा दोस्तों? आपका इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा 2100 रुपये का। कितना ज्यादा आ रहा है दोस्तों? 1600 आना चाहिए था, 2100 आ गया। क्योंकि जो अमाउंट 4% पे इन्वेस्ट होना था हमने वो अमाउंट कितने पे कर दिया? 6% पे इन्वेस्ट कर दिया।
तो यहाँ से दोस्तों अब हमें क्या करना है, कितना अमाउंट ज़्यादा आ गया दोस्तों, हमारा यहाँ से कितना अमाउंट ज़्यादा आ गया, 500 रुपये का ज़्यादा आ गया। एक साल का कितना ज़्यादा हो गया, 2% ज़्यादा हो गया दोस्तों। तो 5 साल का कितना हो जाएगा आपका 10%। ये 10% किसके बराबर हो गया दोस्तों, ये 10% आपका 500 के बराबर हो गया। अगर 10% 500 के बराबर होगा दोस्तों, तो 100% किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा आपका 5000 रुपये के बराबर। तो ये क्या आ गया आपका, एक x की वैल्यू आ गई। दूसरा अमाउंट कितना आ गया दोस्तों आपका, दूसरा अमाउंट हो जाएगा आपका 7000 माइनस के 5000 रुपये। तो यहां से कितना आ जाएगा आपका 2000। यह आपका आंसर हो गया। देखो दोस्तों, पहला अमाउंट आपको निकालना है। अगर आपसे कह रहा है फर्स्ट वैल्यू निकालनी है, तो जो अमाउंट यहाँ पे हमने 7000 का था, इसे दो पार्ट्स में डिवाइड करा, एक x और एक माइनस x। इसको कर रहे हैं हम 6% पे इन्वेस्ट और दूसरे वाले को कर रहे हैं हम 4% पे इन्वेस्ट। मान लो हमने पूरे वाले को 6% पे इन्वेस्ट कर दिया, तो हमने कितना इन्वेस्टमेंट कम लिया, 4% से। जो अमाउंट 4% पे होना था, जो अमाउंट यहाँ से 4% का आना था, वो हमने कितने का निकाल दिया, 6% का। तो यहाँ से टोटल आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, 2000 रुपये का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दे रखा है एक 19,400 रुपये को डिवाइड करा गया दो पार्ट्स में। पहले पार्ट को इन्वेस्ट करा गया है 8% पे 5 साल के लिए, दूसरे पार्ट को इन्वेस्ट करा गया है 4% पे 9 साल के लिए। दोनों का रेशो दे रखा है 3:4 का। आपसे कह रहा है सेकंड पार्ट की वैल्यू निकालनी है। मान लो P1 की वैल्यू आ जाएगी यहां से, P1 मल्टीप्लाई 8% पे 5 साल के लिए डिवाइडेड बाय P2 को अपने इंटरेस्ट को इन्वेस्ट करा आपने 4% पे 9 साल के लिए। तो रेशियो क्या आ गया आपका 3:7 का। जब आप यहां से इसकी वैल्यू सॉल्व करोगे दोस्तों, तो यहां से आ जाएगा P1:P2 इक्वल टू 27:70। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद दोस्तों आपको निकालना है P2 की वैल्यू। तो P2 कितना हो जाएगा दोस्तों आपका, P2 हो जाएगा आपका 70 डिवाइडेड बाय टोटल। टोटल कितनी वैल्यू इसकी 97 मल्टीप्लाई कितना अमाउंट दे रखा है टोटल इसमें 19,400 रुपीज का। तो यहां से इसकी वैल्यू आ जाएगी दोस्तों P2 की 14,000। ये इसका आंसर हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। आपको दे रखा है 19,000 रुपये को दो पार्ट्स में डिवाइड करा। पहले पार्ट को 8% को इन्वेस्ट करा गया 2 साल के लिए, सेकंड पार्ट 4% को इन्वेस्ट करा गया 3 साल के लिए। रेशो दे रखा है 16:7 का। आपसे सेकंड पार्ट निकालने को कह रहा है। तो दोस्तों क्या करेंगे, P1 मल्टीप्लाई 8% का 2 साल के लिए डिवाइडेड बाय P2 अमाउंट को इन्वेस्ट कर दिया हमने 4% पे 3 साल के लिए। रेशो दे रखा है 16:7 का। तो यहां से आ जाएगा P1:P2 आ जाएगा आपका। यहां से इसकी वैल्यू आ गई दोस्तों 12:7। तो यहां से आप निकाल सकते हो P2 की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों 7 डिवाइडेड बाय, दोनों को ऐड करोगे 19 मल्टीप्लाई 19,000। तो यहां से इसकी वैल्यू आ गई दोस्तों 7,000 रुपीज। P2 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 7,000 रुपीज। ये इसका आंसर हो गया। इसकी कंप्लीट PDF फाइल मैं आप लोगों को दोस्तों टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा। अगर टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को जुड़ना है, तो आप मुझे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है SSC_CGLGS। आप यहाँ पे देख सकते हैं। आप इस पर डायरेक्ट मैसेज कर देना, आपको टेलीग्राम पे ऐड कर लिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।